माया नाम की चिड़िया अपनी मेहनत की वजह से बहुत सफल थी। माया का विश्वास था कि उसकी सफलता का कारण केवल मेहनत है। माया के पड़ोसी यही समझते थे कि माया की किस्मत बहुत अच्छी है, इसीलिए वो बहुत कामयाब है। माया के पड़ोस में एक चुनचुन नाम की चिड़िया रहती थी। उसका ये मानना था कि हमारी सफलता में सबसे बड़ा हाथ किस्मत का है, बाद में मेहनत होती है। चुनचुन थोड़ी मेहनत करती और सारी उम्मीदें किस्मत पर रख देती। कैसी हो चुनचुन? ठीक ही हूँ, तुम बताओ तुम कैसी हो? क्या हुआ, ऐसे क्यों बात कर रही हो? सब ठीक है ना? सबकी किस्मत एक जैसी थोड़ी होती है। किसी की किस्मत में दुख होता है तो किसी की किस्मत में सुख। दुख और सुख तो जिंदगी का हिस्सा है। सारी चीजें हम किस्मत से नहीं जोड़ सकते। एक बात और, जब हम कमजोर और उदास हो जाते हैं तो सारा का सारा इल्जाम हम किस्मत पर ही डाल देते हैं। मेरी ही बात ले लो, सब समझते हैं कि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है, लेकिन मेरी मेहनत और मेरा संघर्ष किसी को भी नहीं दिखता। इतना कहकर माया वहाँ से चली जाती है। माया की ये बात सुनकर चुनचुन सोच में पड़ जाती है और ये सोचने लगती है कि सच में मैं तो दिन भर सिर्फ सोचती ही रहती हूँ, किस्मत को बुरा भला कहती रहती हूँ। ये बिल्कुल सच है कि सफलता का शर्त केवल मेहनत है। किस्मत तो वो है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, पर मेहनत हमारी उम्मीदें हैं, हौसला है और इसके बारे में हमें पता है। माया रोज़ खाने की तलाश में जंगल के अलग अलग क्षेत्र से खाना लाती थी। एक दिन माया जंगल से खाना खाकर आ रही थी, तभी अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई पड़ती है। कोई मुझे बचाओ कोई। माया ढूंढने लगती है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। कुछ देर ढूंढने के बाद माया एक परेशान लड़के को देखती है। तुम ऐसी आवाजें क्यों लगा रहे हो? क्या तुम परेशान हो? हाँ, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, इसलिए ऐसी आवाज़ें लगा रहा हूँ। क्यों परेशान हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? क्या तुम किसी मुसीबत में हो? और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जॉनी है और हाँ, मैं इसलिए परेशान हूँ, मैं घर जाने का रास्ता भूल गया हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ इस जंगल में घूमने आया था, पर अकेला ही इस तरफ आ गया और फिर मैं भटक गया। कोई नहीं, घबराओ मत, मैं तुम्हें इस जंगल से बाहर का रास्ता दिखा दूंगी। मैं तुम्हें सड़क तक छोड़ दूंगी। तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी अगर तुम मुझे सड़क तक छोड़ दोगे या सड़क तक का रास्ता दिखा दोगे। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। माया जॉनी को रास्ता दिखाने लगती है। बहुत देर चलने के बाद जॉनी को सड़क दिखता है। फिर माया जॉनी को सड़क तक छोड़ देती है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो तुमने मेरी मदद की। मैंने तुम्हारा नाम भी नहीं पूछा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम माया है। माया, तुम्हें अगर कभी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे पास आना। यहीं पास में मेरा घर है और रोज़ शाम को यहाँ आकर मैं खेलता हूँ। ठीक है दोस्त, अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें याद करूंगी। अभी मैं चलती हूँ, घर जाने में बहुत देर लग जाएगी। अपना ख्याल रखना, बाय। ओके माया, तुम भी अपना ख्याल रखना, बाय। माया चिड़िया अपने जंगल में बहुत सुखी जीवन व्यतीत कर रही थी। उसके जंगल में सारे जानवर खुशी से जीवन गुजार रहे थे। एक दिन अचानक माया के पड़ोस में घर टूटा हुआ मिलता है। उसके पड़ोसी के घर में चोरी हो गई होती है। माया की पड़ोसी बहुत परेशान होती है। उसके घर से बहुत सारे सामान की चोरी हो गई होती है। मेरा घर टूट गया है, अब मैं कहाँ रहूंगी? किसी ने मेरे घर को तोड़ दिया।
घबराओ मत चुनचुन, हम सब तुम्हारे साथ हैं। लेकिन ये सब हुआ कब और कैसे, इन सब के बारे में कुछ पता है तुम्हें? मैं खाने की तलाश में गई थी और जब मैं घर आई तो मुझे मेरा घर टूटा हुआ मिला और सारे सामान भी गायब दिखे। कोई नहीं चुनचुन, ये सब एक हादसा था जो हो गया। हम सब मिलकर तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम्हारा घर भी बनाएंगे। लेकिन हमें पता लगाना है कि ये सब किसने किया है और वो कौन है। शुक्रिया तुम सबका और माया तुम्हारा भी, जो तुम सब मेरे साथ हो। सुनो दोस्तों, हम सबको मिलकर ये पता लगाना है कि ये सब किसने किया है, क्योंकि आज मुसीबत चुनचुन पर आई है। क्या पता कल ये मुसीबत हम सब पर आए, इसीलिए हम सबको साथ मिलकर उस चोर का पता लगाना है। माया की ये बात सुनते ही सारे जानवर उस चोर को ढूंढने में लग जाते हैं। भालू अलग ढूंढने लगता है, लोमड़ी अलग ढूंढने लगती है, हाथी अलग ढूंढने लगता है। चुनचुन की पड़ोसी लूसी देखती है कि चुनचुन के घर का सामान उसके पड़ोस के घर में है, तो फौरन से लूसी ये बात जाके माया को बताती है। लूसी, हमारे पास ये सबूत नहीं है कि हमने उसे चोरी करते देखा है। अगर हम उसे कहेंगे तो वो नहीं मानेगी, वो झूठ बोलेगी। इसीलिए हमें उसे साबित करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। हम उसके साथ एक खेल खेलेंगे, बस तुम्हें मेरा साथ देना होगा। माया और लूसी उसके पास जाती है और वही करती है जैसा माया ने कहा था। एक बात पता है लूसी, चुनचुन कह रही थी कि उसके घर जिसने भी चोरी की है वो तो माला माल हो गया होगा, क्योंकि चुनचुन के घर सारे रकम और हजारों के जेवरात चोरी हुए हैं। तब तो चोर सच में माला माल हो गया होगा। ये सुनते ही लूसी की पड़ोसी फौरन लूसी के पास आ जाती है और कहने लगती है, चुनचुन ने झूठ कही होगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि चुनचुन के पास इतना सारा रकम होगा और जेवरात तो बिल्कुल नहीं होगा। तुम कैसे इतना यकीन के साथ कह सकती हो कि चुनचुन के घर में क्या है और क्या नहीं है? अरे नहीं, वो मैंने तो बस यूं ही कहा। अब तुम्हारी चोरी पकड़ी गई, क्योंकि चुनचुन हमारी पड़ोसी है और हमें कुछ नहीं पता कि उसके घर में क्या है, तो इसका मतलब है चोरी तुमने ही की है। ये पहली गलती है, इसलिए मैं तुम्हें सजा नहीं दिलवाऊंगी। आगे से ऐसा करने की सोचना भी मत, नहीं तो जंगल में रहने के लायक नहीं रहोगी तुम। इतना कहकर माया वहाँ से चली जाती है। तो देखा आपने माया ने कितनी चालाकी से चोर का पता लगाया। हेलो दोस्तों, ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।